तो सभी दर्शकों का बहुत-बहुत नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में भाई लोगों बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो। लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो आज का जो हम लोग हमारी जो वीडियो है वो है पंजाब किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के बारे में, जो कि आज 7:30 बजे से होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा-सा लेट लेकर आया हूँ। और पुराने कल वाले मैच में हो सकता है कि आप में से कुछ भाइयों ने पैसे बनाए होंगे। अगर उसमें मेरा कुछ भी योगदान रहा हो तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज की अगर हम बात करें तो पिच की अगर मैं बात करूं तो पिच ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोर बनने के चांसेस नहीं है। विकेट ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो जो एवरेज स्कोर हुआ है वो 166 का रहा है एवरेज स्कोर। और एवरेज जो विकेट गिरी हैं वो 7 विकेट गिरी हैं। तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ विकेट्स ज़्यादा गिरेंगे और स्कोर कम रहने वाला है इस पर्टिकुलर मैच में। अगर हम बात करें पंजाब और टीएसके की, तो दोनों ने आपस में 30 मैच अभी तक खेले हैं, जिसमें कि टीएसके 16 मैच जीती और पंजाब 14 मैच जीती है। लेकिन अगर लास्ट आखिरी 4-5 मैचेस की अगर हम बात करें तो उसमें से 4 मैच पंजाब ने जीते हैं, वहीं 1 मैच केवल सीएसके ने जीता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्लस पॉइंट है पंजाब के लिए। लेकिन सीएसके इस पर्टिकुलर राउंड में कभी खेला नहीं है। और नंबर 2, पंजाब यहाँ पर 5 में से 4 मैच लूज़ कर चुका है, केवल 1 ही विन करा है। तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें अपने पावर प्ले स्टडी की, तो पावर प्ले स्टडी में हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो नीचे टेबल में, कि पहले जो फर्स्ट हमारी बैटिंग करते हैं उनके 0 विकेट गिरे हैं, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, यानी कि 5 में से 4 मैचेस में 80 विकेट गिरे हैं, यानी कि 80% गिरे हैं और एवरेज आ रहा है 1 का। वहीं जो सेकंड बैटिंग कर रहा है उसमें आप देख सकते हो 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट। तो यहाँ पर भी 80% टाइम विकेट गिर रहे हैं और एवरेज विकेट डाउन हो रहा है पावर प्ले में 2 विकेट। सिमिलर वे में लास्ट अगर हम आईपीएल की बात करें, सीजन की बात करें, तो उसमें भी 100% विकेट गिरे थे फर्स्ट इनिंग में और 80% गिरे थे सेकेंड इनिंग में। लेकिन एवरेज अगर हम लोग देखें तो लास्ट की जो हमने मैचेस एनालाइज किए हैं 5 मैचेस, सिमिलर वे में यहाँ पर गिरे हैं, जैसे कि पहली इनिंग में 1 विकेट का एवरेज है और दूसरी इनिंग में 2 विकेट का एवरेज है। और उसी तरीके से अगर मैं आपको लास्ट मैच की बात बताऊं जो कि इस ग्राउंड में हुआ था, तो उसमें भी पहली इनिंग में 0 विकेट थे और सेकेंड इनिंग में 3 विकेट गिर गए थे। हालांकि सेकेंड इनिंग में कुछ जो शॉट्स थे वो पंजाब ने अलग तरीके से खेलने की कोशिश करी थी, उसके चलते रहे थे, लेकिन विकेट्स गिरे थे। तो यहाँ पर अपने को ध्यान देना है कि जो भी पहले बल्लेबाजी करेगा उसकी विकेट पावर प्ले में कंपैरेटिवली कम गिरेंगी एज कम्पेयर टू सेकेंड। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारे जो बॉलर्स हैं उनका। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ओवर्स की, तो ओवर कौन कौन लोग करवाने वाले हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ पंजाब की, तो पंजाब के लिए जो पहले 6 ओवर रहेंगे उसमें अर्शदीप, मार्को जॉनसन और आपका मैक्सवेल 5वें 6ठे ओवर में आ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा इस वजह से, अगर पंजाब पहले बॉलिंग करती है तो उसमें या सेकंड भी करती है तो भी उसमें अर्शदीप और मैक्सवेल और हमारा क्या बोलते हैं जॉनसन, ये 3 जो लोग हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिमिलर वे में 17, 18, 19, 20 में अगर हम लोग जाएं तो वहाँ पर भी अर्शदीप के ओवर आएंगे ही आएंगे, या तो उसका 19 और 18 और 20वां ओवर रहेगा या फिर उसका 17 और 19वां ओवर रहेगा। तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। सिमिलर वे में अगर सीएसके की बात करें तो यहाँ पर खलील सबसे पहले वो करेंगे, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे खलील, उसके बाद कैम करन कर सकते हैं और अश्विनी अगर खेले तो वो करेंगे, और साथ ही साथ 5वें 6ठे ओवर में अश्विन आ सकते हैं। सिमिलर वे में अगर हम लोग जाते हैं 17, 18, 19, 20 ओवर में, तो वहाँ पर भी खलील का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगी खलील की भी।
और साथ ही साथ और लोग भी वहाँ पर जैसे कि सैम करन वहाँ पर करवा सकते हैं। उसके बाद पथिराना वहाँ पर करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेंगे हमारे जब भी हम बॉलर को सिलेक्ट करें। सिमिलर वे में अगर मैं आपको लास्ट 5 मैचेस की बात करूं, जो लास्ट 5 मैच हुए जैसे कि 5 मई 2024 को हुआ था, वहाँ पे जडेजा ने 3 विकेट लिए थे और 43 रन बनाए थे। गायकवाड़ ने 32 रन बनाए थे, प्रभसिमरन सिंह ने 30 रन बनाए थे, किसान ने 27, अर्शदीप ने 2 विकेट लिए थे, सैम करन ने 1 विकेट लिया था। उसके बाद 1 मई 2024 को जब हुआ था तो गायकवाड़ ने 62 रन बनाए थे, किसान ने 25, अर्शदीप का 1 विकेट था। तो 30 अप्रैल 2023 को जब हुआ था तो उसमें गायकवाड़ ने फिर 35 रन बनाए, जडेजा ने 2 विकेट लिए, पथिराना ने 1 विकेट लिया, प्रभसिमरन सिंह के 42 रन थे, सैम करन के 29 रन 1 विकेट थे, अर्शदीप का 1 विकेट था। अगर 25 अप्रैल 2022 की बात करें तो गायकवाड़ के 30 रन थे, जडेजा का 21 रन था। सिमिलर वे में अगर हम बात करें 3 अप्रैल 2022 की तो जितेश के 26 थे, दुबे के 57 रन थे। तो यहाँ पे जो नाम निकल के आ रहे हैं, गायकवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, उसके साथ प्रभसिमरन सिंह रहने वाला है और अर्शदीप, ये 3 बड़े ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रहने वाले हैं हम लोगों के सामने पे। तो इस वजह से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम लोग बात करें आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, तो उसमें हेड टू हेड में अगर हम लोग बात करेंगे तो हेड टू हेड में प्रभसिमरन सिंह को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खलील अहमद और जडेजा से, अय्यर को प्रॉब्लम होती है खलील और जडेजा से, स्टोइनिस को प्रॉब्लम होती है खलील, जडेजा और सैम करन से, मैक्सवेल को प्रॉब्लम होती है जडेजा, अश्विन और करन से, सैम करन से। तो अगर यहाँ पर आप देखो जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हमारे निकल कर आते हैं सभी को खलील और जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आ रहा है यहाँ पर। तो जडेजा को आज हम किसी भी कीमत पे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। सिमिलर वे में अगर हम लोग बात करें सीएसके की तो गायकवाड़ को प्रॉब्लम होती है अर्शदीप सिंह, मैक्सवेल और चहल से, कॉनवे को प्रॉब्लम होती है अर्शदीप सिंह से और जैनसन से। उसके बाद विजय शंकर को होती है प्रॉब्लम अर्शदीप सिंह और चहल से, शिवम दुबे को प्रॉब्लम होती है अर्शदीप सिंह, स्टोइनिस, मैक्सवेल से, जडेजा को प्रॉब्लम होती है अर्शदीप सिंह से और राहुल त्रिपाठी को प्रॉब्लम होती है स्टोइनिस और चहल से। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो निकल के आ रहा है, एक स्टोइनिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है जो कि बीच के ओवर्स में जैसे कि शिवम दुबे और क्या बोलते हैं विजय शंकर को के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। और अगर स्टार्टिंग की बात करो तो अर्शदीप सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहे हैं। तो अगर सीएसके सेकंड बैटिंग करती है तो आप ये ध्यान देना कि अर्शदीप सिंह का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेल रहने वाला है और फर्स्ट में भी रहेगा, लेकिन सेकंड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनका। तो अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अपनी जो 2 टीम्स की। तो यहाँ पे ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने 2 टीम्स बनाई हैं यहाँ पर। तो हमने 2 टीम्स यहाँ पर बनाई हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन पहले खेल रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो टीम नंबर 1 है जो आप अभी सामने देख सकते हो। टीम नंबर 1 को हम लोगों ने इस तरीके से रखा है कि इस केस में जो पंजाब है वो पहले बैटिंग कर रही है, तो उसमें हम लोगों ने परमिंदर सिंह को रखा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। श्रेयस अय्यर को हमने रखा है क्योंकि उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है, लास्ट मैच में यहाँ पर ऑलरेडी खेल चुके हैं, गलत शॉट मारते समय आउट हुए हैं, तो इस बार संभल कर खेलेंगे। नमन वडेरा का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ग्लेन मैक्सवेल का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है उनकी बॉलिंग काफ़ी सारे अपोनेंट्स को परेशान कर रही है। और अर्शदीप सिंह सिमिलर वे में रविचंद्र अश्विन को हमने रखा है क्योंकि रविचंद्र अश्विन अभी नए हैं तो इन्होंने बहुत ज़्यादा खेला नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग रहेंगे। डेविड कॉनवॉय को बड़ी प्रॉब्लम होती है अर्शदीप सिंह से, तो इस वजह से हमने कॉनवॉय को नहीं रखा है। और अर्शदीप सिंह का जो सेकंड स्पेल है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमने ऋतुराज गायकवाड़ को रखा है, विजय शंकर को इस बार हम बैक कर रहे हैं। हमें लगता है कि मुझे लगता है कि विजय शंकर हो सकता है कि इस बार अच्छा खेल पाएंगे क्योंकि इस बार टीम में आए हैं, वो सिलेक्टर्स ने उनको या टीम मैनेजमेंट ने उनको बैक किया है, तो 101% वो इस बार अच्छा करेंगे। रविंद्र जडेजा को हमने रखा है, नूर अहमद को रखा है और खलील अहमद को हम लोगों ने यहाँ पर रखा है।
अगर मैं नेक्स्ट टीम की मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट टीम में हम लोगों ने आप लोगों के सामने जो टीम आ रही है उसको हमने रखा है। जब सीएसके पहले बैटिंग करेगा, तो सीएसके अगर पहले बैटिंग करेगा तो उस केस में विकेट गिरने की चांसेस कम है। तो उस केस में हम लोगों ने यहाँ पर जो रखा है, मैंने यहाँ पर डेविड कॉनवॉय को यहाँ पर लिया है, क्योंकि कॉनवॉय हो सकता है कि पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दें अपनी। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को रखा है, क्योंकि गायकवाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पंजाब के अगेंस्ट में। उसके बाद शिवम दुबे को, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए दुबे ज़्यादा बेटर खेलते हैं, ज़्यादा बढ़िया खेलते हैं, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं रहता है उनको। उसके बाद रविंद्र जडेजा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सामने वाली टीम के लिए एज अ बॉलर। खलील अहमद और नूर अहमद विकेट टेकिंग फैक्टर है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, और खलील अहमद भी बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। सामने की टीम में मैंने प्रभसिमरन सिंह को रखा है, वेंकटेश अय्यर को रखा है, नमन वडेरा, ग्लेन मैक्सवेल और अर्शदीप सिंह को। तो ये हमारी जो 2 टीमें हो जाती हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, एक थोड़ा सा एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जहां पर कि मैंने क्या करा है कि बहुत सारी जो हमारे फैंटेसीज हैं वेबसाइट, उन्होंने अपनी टीम बना रखी है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि कौन सी टीम ने कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स को ज़्यादा बार ले रखा है। तो मैक्सिमम लोगों ने ग्लेन मैक्सवेल और ऋतुराज गायकवाड़ और अय्यर को लिया है। उसके सेकंड नंबर पे आते हैं रविचंद्र अश्विन, नंबर 3 पे आते हैं नूर अहमद, नंबर 4 नेक्स्ट आते हैं हमारे अर्शदीप सिंह, फिर रविंद्र जडेजा, नमन वडेरा, MS धोनी, खलील अहमद, पथिराना, दुबे, कॉनवॉय, शंकर, स्टोइनिस, जैनसन। इस तरीके से ये मैं आपको सामने टेबल दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि इससे आप लोगों को मदद मिलेगी। धन्यवाद।